गाजीपुर जनपद के करंडा क्षेत्र के लोकप्रिय समाजसेवी एवं धर्ममरपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर अवधेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें आशीर्वाद और अवसर दिया तो करंडा को बाढ़ जैसी त्रासदी से स्थायी निजात दिलाएंगे। समाजसेवी डॉक्टर अवधेश यादव ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सेवा है। उन्होंने पहले भी धर्ममरपुर पक्का पुल से लेकर सराय मोहम्मदपुर तक लगभग 3 किलोमीटर लंबा बांध बनवाकर करीब 10 ग्राम सभाओं को बाढ़ के संकट से सुरक्षित किया है। करंडा तृतीय से जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश यादव बीते कई वर्षों से क्षेत्र की जनता के सुख दुख में लगातार सहभागी बने हुए हैं। हर जरूरत पर वे मौके पर पहुंचकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें हल भी करवा रहे हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि कोई भी जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करें, मेरे द्वारा हर संभव मदद किया जाएगा। समाज सेवी ने कहा कि जनता की रक्षा करना मेरा धर्म है। अगर जनता का साथ मिला तो करंडा को बाढ़ से पूरी तरह मुक्त कर दूंगा। क्या नाम है आपका? रविकांत सिंह यादव। रविकांत जी किस गांव के रहने वाले हैं? धर्ममरपुर कोटिया के रहने वाले हैं। अभी देखा जा रहा है तो करंडा क्षेत्र के कई गांव जो हैं जलमग्न हो चुके हैं। अभी तक आपका गांव सुरक्षित है। ऐसे में आपके ग्राम सभा के यहाँ बांध जो बांधा गया है, कौन बांधा है और इसको लेकर क्या बतलाएंगे? हमारे जो गांव पे बांध बांधा गया है, हमारे गांव के जो वर्तमान में प्रधान है डॉक्टर अवधेश सिंह यादव, वो बनवाए हैं बांध। जो बांध बनवाए हैं उससे बहुत हमारा गाँव सुरक्षित है और बगल में जो हम लोगों के पड़ोसी गाँव वो भी सब सुरक्षित है। दूरी क्या है बांध की? बांध की दूरी होगी 2-3 किलोमीटर। कितने गांव सुरक्षित है इससे? कम से कम 12 से 13 गाँव सुरक्षित है। पहले क्या स्थिति थी? पहले यही स्थिति थी कि जब बांध नहीं बंधा था तो कोई केयर नहीं करता था, तो हर साल बाढ़ आ जाती थी, हम लोगों की फसल पूरा नुकसान हो जाती थी। क्या नाम है आपका? मुनीब यादव। किस गांव के निवासी हैं? हम ग्राम हंसराजपुर बलवापुर के पास में है, करकटपुर के आसपास में है। ये जो बांध बांधा गया है, आपका भी ग्राम सभा सुरक्षित है इससे? सुरक्षित है। कितना दूरी है और बांध कौन बनवाया है? ये हमारे वर्तमान में जो प्रधान जी हैं डॉक्टर अवधेश यादव जी, वही हैं, वही बनवाए हैं। और आज नहीं पूरे 4 साल से जो जब तक से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है तब तक से ये बनवाए और आज तक अभी पानी नहीं गया है। और ये वर्तमान में अभी भावी जिला पंचायत भी हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे अपने ये गाँव का मतलब कि ये रक्षा कर रहे हैं, ये आने वाले समय में अगर वर्तमान में अगर ये जिला पंचायत बन जाएंगे तो ये आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का, अपना जो क्षेत्र है पूरे पंचायत क्षेत्र का, ये पूरा रक्षा करने का काम करेंगे। कितने गांव सुरक्षित है? अभी फिलहाल जितना धर्ममरपुर परगना में आता है, जितने भी ग्राम सभा, ये पूरे सुरक्षित हैं। अभी क्या स्थिति है बाढ़ की? स्थिति तो अभी बहुत नाजुक है, बताया नहीं जा सकता है कुछ। मतलब पानी, आग और पानी में किसी का चला नहीं है, लेकिन ये अपना कोशिश जारी रखे हैं और आगे भी मतलब अभी हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। 5 दिन से एकदम पूरा रात दिन मशीन और आदमी पूरा कंटिन्यू लगे हुए हैं इसमें। क्या नाम है आपका? मुलायम यादव। मुलायम जी किस गांव के रहने वाले हैं? हम धर्ममरपुर कोटिया के रहने वाले हैं। अभी देखा जा रहा है करंडा क्षेत्र के कई गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं। अभी आपका जो कोटिया ग्राम सभा है, अभी पानी नहीं आया है, क्या रीजन है? ये प्रधान जी का देन है। क्या नाम है प्रधान जी का? डॉक्टर अवधेश सिंह यादव। क्या किए हैं प्रधान जी? प्रधान जी बांध को बनवाए हैं। आज देखिए पूरा एकदम बाने हैं, नहीं तो बाने नहीं होते तो पूरे हम लोगों की गांव में चला जाता पानी। कितनी दूरी तक बनवाए हैं बांध? अरे तब वो 3 किलोमीटर दूरी तक बनवाए हैं बांध। कितने ग्राम सभा अभी तक सुरक्षित बचे हैं इधर के? कम से कम 10-12 गाँव, हाँ 5 ग्राम सभा है, बाकी लगभग सभी बचे हैं हमारे में। इससे पहले क्या स्थिति थी? इससे पहले स्थिति अब यही नहीं बना होता तो और स्थिति एकदम गड़बड़ हो जाती। अब बन गया तो स्थिति एकदम सही है इधर का। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी को? प्रधान जी को हम क्या कहना चाहेंगे, प्रधान जी बहुत बढ़िया आदमी है, बांध बनवा दिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जैसे भी चल रही है? हाँ अभी ऐसा ना, अभी 1-1.5-2 घंटा पहले बनवा के गए हैं। क्या ना बनवा के गए हैं। रात में भी काम चलता है? रात में कल 7 बजे 8 बजे तक काम चला था, फिर वही चले गए। फिर हमको लग रहा है कि 8-9 बजे पक्का पुल के सामने चले गए।
क्या नाम है चाचा आपका? हमारा लाल जी नाम है, कौने गांव का रहने वाला है? कुटिया का। अभी देखा जा रहा है तो करंडा क्षेत्र के जो है कई गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं और आपका गांव सुरक्षित है। सुरक्षित है, ये भी डूबी जाएगा, बढ़ती रहेगी तो कौन रखेगा। करता भर कर रहे हैं, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच गया तो बच गया, तो क्या करें। ये जो बांध बांधा जा रहा है कितने दूर तक बांध है? बांध कहाँ बांधा जा रहा है, बांध तो ये मुहाना बांधा हुआ है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा वो पक्का पुल है ना जो वहाँ तक। पहले क्या स्थिति थी? पहले पर साल भी यही था, पर साल का ही बांधा हुआ है। अभी जहाँ तहाँ है उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह यादव, किस गांव के निवासी हैं? इसी धर्मपुर कोटिया। लक्ष्मण जी, देखा जा रहा है तो करंडा क्षेत्र के कई गांव जो हैं जलमग्न हो चुके हैं। अभी तक आपका ग्राम सभा सुरक्षित बचा है। ऐसे में क्या उपाय आप लोग लगाए हैं और क्या बतलाएंगे इसको लेके? अब रही हमारे गांव के प्रधान जो है, प्रधान प्रतिनिधि, यही व्यवस्था में लगे हैं कि अपना क्षेत्र, अपना ग्राम सभा जो है बचे, जहाँ तक कोशिश हो। इसको नदी को कौन बांध सकता है, लेकिन कोशिश की जा रही है। ये लगभग जो बांध बनाया गया है कितने फीट ऊंचा है? कम से कम 9-10 होगा, 8-9-10। दूरी कितनी है और कितने ग्राम सभा सुरक्षित हैं इससे? दूरी 3-3.5 किलोमीटर है, पक्का पुल के यहाँ से लेके यहाँ तक। कितने गांव सुरक्षित हैं? बहुत गांव है, दर्जनों गांव सुरक्षित है। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो बहुत नाजुक स्थिति थी, हर साल बाढ़ आता था। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधान जी को? हम प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि ऐसी सोच इनके सामने जो आई कि आज कई साल से जो है अपने गांव को, मौजा को सुरक्षित रख रहे हैं। पशुओं को चारा मिल रहा है, नहीं कुछ मिलता नहीं है। सीधे जो है गेहूं की बुआई होती है, वो भी नहीं हो पाती है खलिया में। और इसके साथ साथ सरकार की भी बचत कर रहे हैं। सरकार यहाँ हर साल नाव लगाती है और दवा छिड़कवाती है। अभी वर्तमान में भी जैसे भी चल रही है? हाँ, चल रही है, रातों दिन चल रही है। जब जब जरूरत पड़ती है तब तब चल रही है। जेसीबी के साथ साथ प्रधान जी भी तत्पर रातों दिन जो है घूम रहे हैं। रात में 11 बजे रात में इन्होंने जनरेटर लगा के पानी कुछ लगा हुआ। एक बार अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार यादव, ग्राम सभा धर्मपुर का मूल निवासी हूँ और इस गांव का मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अभी देखा जा रहा है तो आपके ग्राम सभा में जो बांध आपके द्वारा बनवाया गया है उससे कई ग्राम सभा जो है कि बाढ़ से बच गए हैं। ऐसे में क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, हमारे ग्राम सभा के, हमारे क्षेत्र की एक विविधता रही है कि हर कुछ वर्षों के बाद बाढ़ आती रहती थी और हमारे मन में बहुत पीड़ा थी कि इस विपत्ति से निपटने का कोई उपाय होना चाहिए। लेकिन हमारे मन में एक विचारधारा आई कि अगर हमारे यहाँ बाढ़ गंगा किनारे से आती है तो गंगा के घाट पर कुछ नाले हैं, उन नालों के माध्यम से ही आती है। अगर नालों को बंद कर दिया जाए और उस पर मट्टी का बंधा बना दिया जाए तो जो छोटी बाढ़ें हर वक्त आती रहती हैं उन पे काबू पाया जा सकता है। इसको देखते हुए इसके पहले 3 साल पहले बाढ़ आई थी, उसमें हमने इस मुहिम को चलाया और हमें कामयाबी मिली, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र के किसानों को, हमारे क्षेत्र की जनता को उसका बहुत लाभ मिला। लगभग कितनी दूरी है और कितने ग्राम सभा इससे बचे हुए हैं? हम उस समय बंधे को जसनबाबा ग्राम सभा सराय मोहम्मदपुर के यहाँ से लेकर के पक्का पुल जमानिया के पास तक बंधवाए हैं। उस बंधे की हाइट कम से कम 4 से 5 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। टोटल लंबाई लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। डॉक्टर साहब, ऐसे में देखा जा रहा है तो आप जिला पंचायत भी लड़ रहे हैं, उसकी तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही है और क्षेत्र में भी आप जो है हर जगह पहुंच रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए सर जी, हम एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होते हुए अगर हमारा मसूबा इतना मजबूत है और हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता अगर हमें ये जिम्मेदारी सौंपती है तो हम जनता से वादा करते हैं कि ऐसा बंधा
हम सराय मोहम्मदपुर से लेकर के गद्दोगाड़ा महबलपुर तक बनवाने का कार्य करेंगे। कहीं वादा तो नहीं रह जाएगा? अगर हमें मौका मिला तो पूरी कोशिश करके बंधा बनवाने का काम जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसे में देखा जा रहा है तो बाढ़ से जो करंडा क्षेत्र के कई ग्राम सभा जो है जलमग्न है। ऐसे में अगर आपसे कोई बाढ़ पीड़ित अगर संपर्क करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं धर्मपुर के, वो व्यक्तिगत आकर के मिल सकता है। हमारा एक नंबर है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर करके वो हमसे कोई भी सहायता चाहे तो हम उसकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अपना नंबर कृपया बता दें। 94 51 96 38 24 ये मेरा नंबर है। हमारे क्षेत्र का कोई भी बाढ़ पीड़ित व्यक्ति जो हर संभव सहायता मेरे द्वारा दी जा सकती है वो मुझसे ले सकता है। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस जो भयावह स्थिति जो बाढ़ की है? मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि दुख की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में संयम से काम ले और एक दूसरे का सहयोग करिए। अगर कोई विस्थापित है तो उसकी हर संभव मदद करिए और जन कल्याण के लिए अगर हमारे जैसा प्रधान प्रतिनिधि कोई बंधा बनवाता है तो उसमें व्यक्तिगत तौर से उसका सहयोग और समर्थन करिए। उसके लाभ और हानि को देखते हुए उसके साथ खड़े रहिए।